नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछली क्लास में लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स के संबंध में कुछ बातें की थी। आज उसका अगला पॉइंट है संयुक्त एवं मिश्रित आपूर्ति पर कर का दायित्व, टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। तो संयुक्त आपूर्ति और मिश्रित आपूर्ति क्या होती है उसको समझना। संयुक्त आपूर्ति जिसमें दो या अधिक आपूर्ति समाविष्ट हो, जिनमें से एक आपूर्ति प्रधान आपूर्ति हो, तो ऐसी आपूर्ति को प्रधान आपूर्ति की आपूर्ति माना जाएगा, तथा जो कर की दर प्रधान आपूर्ति पर लागू होगी वही दर अन्य आपूर्तियों पर भी लागू होगी। संयुक्त आपूर्ति से आशय एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता को माल या सेवाओं की या दो से अधिक कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, जिसे एक संयोजन कॉम्बिनेशन के तहत किया जाता है, तथा जिन्हें व्यावसायिक रूप से, जिन्हें स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ मिलाकर ही आपूर्ति की जा सकती है, जिसमें एक आपूर्ति प्रधान आपूर्ति होती है, एक सहायक होती है। जैसे आपने माल पैक करके ट्रांसपोर्ट द्वारा भेजा, वैसी स्थिति में माल की आपूर्ति, पैकिंग की सामग्री, परिवहन, बीमा एक संयुक्त आपूर्ति है, एवं इसमें माल की आपूर्ति प्रधान आपूर्ति है। अतः जो कर की दर लगेगी वो माल पर लगने वाले कर की दर लगेगी, न कि बीमा, परिवहन इन पर लगने वाली। तो एक तरीके से एक पैकेज है, एक कॉम्बिनेशन है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। आप किसी को माल भेजोगे तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट की सेवाएं लोगे, उसको पैकिंग करके ही बेचोगे, उसका बीमा करके ही भेजोगे। तो ऐसी स्थिति में एक पैकेज हो गया, आप उससे मूल्य ले रहे हो, वो संयुक्त मूल्य ले रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त आपूर्ति बोलेंगे। और टैक्स कौन सा लगेगा? पूरे मूल्य पर, जिसमें सारे जुड़े हुए होंगे, माल के भी पैसे जुड़े होंगे, पैकिंग के भी जुड़े होंगे, परिवहन के भी जुड़े होंगे, बीमा के भी जुड़े होंगे, परंतु टैक्स संपूर्ण राशि पर माल वाला ही लगेगा। जो टैक्स माल पर लगने वाला है वही टैक्स इस पर लगेगा। तो इसे क्या कहते हैं? संयुक्त आपूर्ति कहते हैं। अच्छा, मिक्स आपूर्ति क्या होती है? मिश्रित आपूर्ति। इससे आशय दो या दो से अधिक माल एवं सेवाएं अथवा उसके की संयोजन जो एक दूसरे से मिलकर बना हो, कि एक ही मूल्य पर आपूर्ति से है, बशर्ते ऐसी आपूर्ति संयुक्त आपूर्ति के रूप में नहीं हो, अर्थात दो या अधिक आपूर्ति समाविष्ट हो। ऐसी आपूर्ति को उस विशिष्ट आपूर्ति की आपूर्ति माना जाएगा जिस पर कर की दर उच्चतम हो, अर्थात संपूर्ण आपूर्ति पर उच्चतम दर से ही कर लगेगा। आपने डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ देखे होंगे, जिसके अंदर मिठाई भी होती है, चॉकलेट भी होती है, केक भी है, सूखे फल ड्राई फ्रूट्स हैं, शीतल पेय पदार्थ भी है। तो एक पैकेज है जिसको हम अलग अलग भी बेच सकते हैं। मिठाई को अलग बेच सकते हैं, चॉकलेट अलग बेच सकते हैं, केक अलग बेचे जा सकते हैं, सूखे मेवे अर्थात ड्राई फ्रूट्स अलग बेचे जा सकते हैं, शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक अलग बेचे जा सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक पैकेज के रूप में आपने उसको दिया है, तो इसे क्या कहेंगे? मिश्रित आपूर्ति कहेंगे। इनकी आपूर्ति अलग अलग भी की जा सकती है, वह किसी दूसरे पर निर्भर भी नहीं है। अब यहाँ पर टैक्स कौन सा लगेगा? टैक्स इन सभी में जो हाईएस्ट रेट होगी संपूर्ण माल पर, वो रेट लगेगी। पिछले जो संयुक्त आपूर्ति में तो था, जो माल की दर है उस पर टैक्स लगेगा, परंतु यहाँ पर इन सभी में जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है वो लगेगा। तो इसके बाद बताया हुआ है कि इसकी कुछ विशेषताएं भी है। प्रत्येक वस्तु की आपूर्ति स्वतंत्र है, ये स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। संयुक्त आपूर्ति में तो जुड़ा हुआ था सारा, कि आपको पैकिंग भी करना पड़ेगा, बीमा भी करना पड़ेगा, परंतु यहाँ पर ये जुड़ी हुई नहीं है। कोई भी आपूर्ति मिश्रित आपूर्ति उसी दशा में होगी जब वो संयुक्त आपूर्ति नहीं हो।
एक मिश्रित आपूर्ति जिसमें दो या अधिक वस्तुएं हों, उस विशिष्ट वस्तु की आपूर्ति समझी जाएगी जिस पर कर की दर अधिकतम हो। तो यहाँ ध्यान रखना है, मिश्रित आपूर्ति पर तो टैक्स की रेट वो होगी जो इन सभी वस्तुओं में हाईएस्ट है, और संयुक्त आपूर्ति में वो टैक्स की वो रेट लगेगी जो माल की होगी, अर्थात जो प्रधान वस्तु की होगी। इसकी कुछ समानताएं भी हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाओं की आपूर्ति, तो संयुक्त में भी भिन्न भिन्न वस्तुएं होती हैं और मिश्रित में भी भिन्न भिन्न वस्तुएं होती है। माल एवं सेवा कर की वसूली एक दर से होना, चाहे अलग अलग वस्तुएं हैं परंतु टैक्स तो एक ही रेट से लगता है, उसमें भी एक टैक्स लगता है और इसमें भी टैक्स एक रेट लगता है। अनुपात का निश्चित नहीं होना, जो वस्तुएं सम्मिलित हैं उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। तो ये समानताएं हैं, अपने को समझना है इनकी असमानताएं, इनके अंतर, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये संयुक्त आपूर्ति है या मिश्रित आपूर्ति। तो सबसे पहले सम्मिलित विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं की अलग अलग आपूर्ति। तो संयुक्त आपूर्ति के संबंध में संभव नहीं है कि आप ऐसे थोड़ी करोगे कि माल अलग से पैसे लोगे और बीमा फिर अलग कराओगे, फिर पैकिंग अलग करोगे, तो पॉसिबल नहीं है। परंतु ये सभी जुड़ी हुई है। मिश्रित आपूर्ति अलग अलग की जा सकती है, चॉकलेट अलग बेच सकते हो, कोल्ड ड्रिंक अलग बेच सकते हो, ठीक है। किसी एक वस्तु का मुख्य होना या न होना, संयुक्त आपूर्ति में एक वस्तु प्रधान होती है, प्रमुख होती है, परंतु मिश्रित आपूर्ति में सभी एक जैसी होती है, सभी प्रधान होती है। कर का निर्धारण, ये ध्यान रखने वाली बात है। संयुक्त आपूर्ति में कर की दर वो होगी जो प्रधान वस्तु की होगी, परंतु मिश्रित आपूर्ति में दर वो होगी जो अधिकतम होगी। स्वाभाविक रूप से जुड़ा होना, आपूर्ति में सम्मिलित सभी वस्तुएं एवं सेवाएं स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई होती है। अर्थात आपने एक एग्जांपल देखा कि माल अगर बाहर भेजोगे तो पैकिंग करके ही भेजोगे, उसका बीमा करा के ही भेजोगे, परिवहन द्वारा भेजोगे, ठीक है। परंतु मिश्रित आपूर्ति में सभी वस्तुएं सम्मिलित स्वाभाविक रूप से सम्मिलित नहीं होती, ये अलग अलग होती है। अब कुछ एग्जांपल हैं जो आपको समझाने में साबित होंगे कि आपको कौन सी मिश्रित आपूर्ति है या संयुक्त है। सबसे पहले है रक्षाबंधन के अवसर पर एक गिफ्ट पैकेज है जिसमें मिठाई भी है, नमकीन भी है, बिस्किट भी हैं। इन पर एक ही कीमत वसूली जा रही है। इसकी अलग अलग आपूर्ति भी हो सकती है, आपको पता है, तो ये मिश्रित होगी। नेक्स्ट, एक उपभोक्ता ने टेलीविज़न सेट खरीदा, टीवी के साथ उसने वारंटी रख रखाव का अनुबंध भी प्राप्त किया, तो ये संयुक्त है क्योंकि ये आपस में जुड़ी हुई है, स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई है। एक दुकानदार डिटर्जेंट पाउडर और प्लास्टिक की बाल्टी एक ही मूल्य पर आपूर्ति करता है, तो ये अलग अलग भी तो बेचे जा सकते हैं, इसलिए मिश्रित है। हाँ जी, अब नेक्स्ट है, थोड़ा ध्यान रखना, ये एक होटल 4 दिन और 3 रात का पैकेज दे रहा है जिसमें आवास के साथ साथ भोजन और नाश्ते की सुविधा है। तो ये स्वाभाविक रूप से जुड़ा है भैया, आपने होटल में कमरा लिया है, पूरा पैकेज लिया है, तो भोजन और नाश्ता तो साथ में ही होगा, तो इसलिए क्या है, संयुक्त है। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल तीसरा, एक टूथपेस्ट कंपनी ने टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश भी एक समेशन या पैकेज के रूप में बेचा। तो आपको पता है टूथपेस्ट अलग चीज़ है और टूथब्रश अलग चीज़ है, इनको अलग अलग भी तो बेचा जा सकता है, तो स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए भी नहीं है, तो ये मिश्रित आपूर्ति है। नेक्स्ट, तैयार पोशाकों की एक कंपनी ABC लिमिटेड ने PQR लिमिटेड से तैयार पोशाकों की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया। इन पोशाकों को ABC कंपनी डिजाइनर डिब्बों में पैक करके PQR कंपनी के प्रदर्शन केंद्र पर आपूर्ति करेगी। परिवहन के साथ बीमा भी होगा, तो ये संयुक्त आपूर्ति है। एक दुकानदार रेफ्रिजरेटर के साथ संग्रह किए गए पानी की बोतलों की भी बिक्री कर रहा है। यहाँ पर पानी की बोतलें अलग बेची जा सकती है, रेफ्रिजरेटर अलग चीज़ है, तो ये मिश्रित आपूर्ति है, दोनों स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए नहीं है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जयपुर से मुंबई के लिए राजधानी रेलगाड़ी की टिकट लेता है,
जिसमें खाना भी सम्मिलित है। तो ये पैकेज है, जुड़ा हुआ है, आपको इसके एक साथ पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये संयुक्त है। नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल देखिए। ABC लिमिटेड मिठाई एवं नमकीन के विक्रेता हैं, जिन्हें वे एक संवेष्टन के रूप में आपूर्ति करते हैं। इस संवेष्टन में क्या है? काजू कतली है, बंगाली मिठाई है, बीकानेरी भुजिया है, मिक्स नमकीन है। प्रत्येक पैकेज का मूल्य 300 रुपये है, जिसमें कर शामिल नहीं है। कंपनी राज्य के भीतर व्यापारियों को 10,000 पैकेट्स की आपूर्ति करती है। प्रयोग में ली गई GST की दरें प्रतीकात्मक और वास्तविक में है। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, ये जो चीज़ें हैं वो अलग अलग भी तो बेची जा सकती है। यहाँ पर एक पैकेज के रूप में दिया जा रहा है, तो ये मिश्रित आपूर्ति है, ये स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई थोड़ी है। तो ऐसी स्थिति में टैक्स की कौन सी दर लगेगी? जो अधिकतम होगी। तो यहाँ पर हाईएस्ट रेट 18% है, तो टैक्स भी 18% ही लगेगा। आपने 10,000 पैकेट बेचे 300 के हिसाब से, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 300, नंबर ऑफ पैकेज 10,000, तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया? 30 लाख हो गया। और 30 लाख पर 18% टैक्स लगेगा, जिसमें 9% CGST होगी और 9% SGST होगी। तो 30 लाख का 9% 2,70,000 CGST और 2,70,000 SGST, 5,40,000। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सेंचुरी गारमेंट्स लिमिटेड जयपुर ने XYZ लिमिटेड को कोटा को 10,000 तैयार कमीज की आपूर्ति का अनुबंध किया। कमीज का रेट है 200 रुपये। माल को डिजाइनर डिब्बों में पैक करके XYZ लिमिटेड के प्रदर्शन केंद्र पर आपूर्ति की। अब आपने उसको कमीज भेजी है तो पैक करके ही भेजोगे, उसका बीमा भी कराओगे, पैकिंग भी लगेगी, परिवहन का भी खर्चा लगेगा, ये सारे खर्चे होंगे। तो ये संयुक्त आपूर्ति है, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो 50,000 का पैकिंग का खर्चा है, परिवहन का 10,000 का खर्चा है, बीमा के 20,000 हैं। अब यहाँ पर ये संयुक्त आपूर्ति है, और टैक्स कौन सा लगेगा? जो मूल वस्तु है, प्रधान वस्तु है, जो है गारमेंट्स, जो दर है 12%। हालांकि पैकिंग सामग्री पर 5 है, बीमा पर 18 है, परंतु यहाँ पर प्रधान वस्तु वाला जो टैक्स है और जो टैक्स रेट है वो लगेगी। तो यहाँ पर टैक्स रेट होगी 12%, न कि अधिकतम दर, क्योंकि ये आपूर्ति कौन सी है? संयुक्त आपूर्ति है। तो देखिए 10,000 शर्ट है, 200 के हिसाब से 20 लाख की शर्ट हो गई। पैकिंग सामग्री के 50,000 दिए हुए हैं, परिवहन के 10,000 दिए हुए हैं, बीमा के 20,000 हैं। इन सभी को जोड़ा तो 20,80,000 हुए। और GST क्या होगी? जो प्रधान वस्तु गारमेंट है उसका रेट है 12%, तो कंप्लीट वैल्यू पर 12% की दर से टैक्स लगेगा। नेक्स्ट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड ने शर्मा प्राइवेट लिमिटेड झारखंड को एक मशीन की आपूर्ति की। उसकी स्थापना का अनुबंध 5 लाख रुपए मूल्य किया, जिसमें 4.5 लाख रुपए की मशीन है और 50,000 की मशीन की स्थापना का खर्चा है। तो ये संयुक्त आपूर्ति है, आप उससे मशीन के और स्थापना के एक साथ ले रहे हो। अब यहाँ पर टैक्स की रेट कौन सी लगेगी? टैक्स की रेट है माल, मशीन पर तो टैक्स है 12% और स्थापना की सेवा पर है 18%। तो मूल वस्तु तो मशीन हुई, तो जो मशीन का रेट है वही टैक्स लगेगा, तो यहाँ पर टैक्स लगेगा 12%। तो यहाँ पर आपूर्ति कौन सी हुई? संयुक्त आपूर्ति हुई। टैक्स कौन सा लगेगा? माल मतलब मशीन वाला लगेगा, जो 12% है। किस सरकार को कितना कर दिया होगा? आधा CGST केंद्र सरकार को, आधा SGST राज्य सरकार को। तो यहाँ पर क्लियर है। तो 5 लाख पर 12% की दर से 60,000 टैक्स होगा, जिसमें 30,000 CGST होंगी जो केंद्र सरकार को मिलेगी, और 30,000 SGST जो झारखंड सरकार को मिलेगी। तो इस प्रकार हमने समझा कि संयुक्त आपूर्ति, कंपोसाइट आपूर्ति क्या होती है, मिश्रित अर्थात मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इन पर टैक्स कैसे लगाते हैं। संयुक्त आपूर्ति पर तो टैक्स वो लगता है जो प्रधान वस्तु का रेट होता है, और मिश्रित आपूर्ति पर टैक्स वो लगता है
जो अधिकतम होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। नमस्कार विद्यार्थियों।